सर्कल सर्कल यानी वृत्त। आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा एक सर्कल या घेरा जिसके बीचों बीच में बिंदु ओ है और ओ जो कि इसका सेंटर है, केंद्र है, और ओ से लेके एक लाइन खींची गई है जो इसकी किनारे को टच कर रही है, जिसको हमने आर से दर्शाया है। तो ये ओ और आखिरी वाले बिंदु को आप अगर ए नाम दे देंगे तो ओ ए, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है ना। इस चित्र में दिखाया गया है ओ जो कि इसका केंद्र है, इस घेरे का या इस वृत्त का केंद्र है, और ए, ओ से ए तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं, ओ से लेके बी तक की दूरी को भी त्रिज्या कहते हैं, और ओ से लेके सी तक की दूरी को भी त्रिज्या कहते हैं। किसी वृत्त में अनंत त्रिज्याएं होती हैं और त्रिज्या का दुगुना अगर कर दिया जाए, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, ओ से ए तक की त्रिज्या है और ओ से बी तक की लंबाई भी त्रिज्या है, तो ए बी जो कि आर त्रिज्या प्लस त्रिज्या बराबर 2 गुणित त्रिज्या, यानी कि त्रिज्या का दुगुना व्यास होता है। तो ए बी इस दिए गए वृत्त का व्यास है। व्यास को अंग्रेजी में डायमीटर कहते हैं और त्रिज्या को इंग्लिश में रेडियस कहते हैं, और त्रिज्या का दुगुना व्यास होता है, या कह सकते हैं कि व्यास का आधा त्रिज्या होती है। यदि त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो इसका व्यास 14 सेंटीमीटर होगा, और यदि व्यास 14 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या 14 का आधा 7 सेंटीमीटर होगी। यदि व्यास 15 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या 7.5 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि 15 का आधा 7.5 होता है। तो यहाँ पर आपको ये जो सर्कल दिया गया है यह एक वृत्त है, और वृत्त को हम इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि वह घिरा हुआ तल जो एक निश्चित बिंदु ओ जो कि एक निश्चित बिंदु है, तो वह घिरा हुआ तल जो एक निश्चित बिंदु से हमेशा समदूरस्थ होता है वृत्त कहलाता है। अर्थात किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ वृत्त कहलाता है। यह जो किनारा है यह बिंदुओं का बिंदु पथ है, और इस किनारे की निश्चित बिंदु ओ से दूरी समदूरस्थ है, प्रत्येक बिंदु की दूरी समान है, और वृत्त का व्यास बराबर 2r, वृत्त की परिधि 2 पाई r, जहां पाई एक स्थिरांक है जिसका मान 22/7 होता है, और वृत्त की परिधि को हम 2 पाई r द्वारा भी दर्शाते हैं, और वृत्त की परिधि को पाई डी फॉर डायमीटर भी कहा जाता है। तो वृत्त की परिधि बराबर पाई डी या 2 पाई r, वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, और वृत्त की त्रिज्या बराबर वृत्त का क्षेत्रफल अंडररूट वृत्त का क्षेत्रफल बटे पाई। तो इस प्रकार से आप दूसरे चित्र में देख रहे हैं कि वृत्त का जो त्रिज्या खंड, देखो त्रिज्या खंड को किस प्रकार से, इसमें देखिएगा आप ए ओ बी, ये जो आपका ए ओ बी एक त्रिज्या खंड है जिसका ओ पे एक कोण थीटा बना हुआ है। तो इस त्रिज्या खंड ए ओ बी, इसको हम लघु त्रिज्या खंड कह सकते हैं। ए ओ बी एक लघु त्रिज्या खंड है, और बाहर की तरफ जो बन रहा है वो दीर्घ त्रिज्या खंड है ना। तो वो दीर्घ त्रिज्या खंड इसी प्रकार से समीप में लघु वृत्त खंड है नीचे की तरफ, और ऊपर की तरफ दीर्घ वृत्त खंड है ना। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360, और ये आपका, अगर इसमें हम चाप की लंबाई की बात करें तो ए बी इसका लघु चाप है, तो चाप की लंबाई हो जाएगा 2 पाई r थीटा बटे 360 है ना, 2 पाई r थीटा बटे 360। और वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो जो वृत्त का क्षेत्रफल है उसका चौथा हिस्सा 1/4 1/4, तो वृत्त का चतुर्थांश हो जाएगा। इस वृत्त के, इस सर्कल के अगर हम 4 हिस्से करते हैं तो ये एक रोटी समझो, इस रोटी के अगर हम 4 हिस्से करेंगे तो चौथा हिस्से का जो क्षेत्रफल होगा वो वृत्त के क्षेत्रफल का 1/4 होगा।
ठीक है ना। तो 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने आपको वृत्त की परिभाषा बताई कि वह गिरा हुआ तल जो एक निश्चित बिंदु से हमेशा समदूरस्थ होता है वृत्त कहलाता है, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ वृत्त कहलाता है। और वृत्त की परिभाषा के बाद में हमने आपको त्रिज्या खंड बताया, दीर्घ त्रिज्या खंड, लघु वृत्त खंड और दीर्घ वृत्त खंड से भी परिचय कराया। और साथ में हमने आपको वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, वृत्त की परिधि 2 पाई आर और त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 और चाप की लंबाई 2 पाई आर थीटा बटे 360 और वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो इस प्रकार से आपको विभिन्न प्रकार की समस्त जानकारी दी गई जो कि एक वृत्त के प्रोजेक्ट के लिए पर्याप्त होती है।